हेलो गाइस, दिस इज ज्योति यादव। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है BLI 225 जून 2018। जो आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो है BLI 225 जून 2018 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो हमारा और पेपर्स होते हैं BLI में, उनमें सभी में हमें ऑप्शंस मिलते हैं। जो BLI 225 का होता है उसके अंदर हमें ऑप्शन नहीं मिलते। जितने भी क्वेश्चन है वो हमें सब अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमें जो हमारा नोट है इसके अंदर वो है आंसर ऑल क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज का होता है। रीड द पैसेज एंड आंसर इन योर ओवन वर्ड्स द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो जो हमारा जून 2018 वाले में दिया हुआ है ये जो पैसेज है ये है कम्युनिकेशन पे, कि आप फोन पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, जो टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, इन सब के बारे में ये पैसेज है। ये पैसेज है वो आपको अच्छे से रीड करना है, उसी से जो आंसर हैं वो आपको मिलेंगे। पैसेज में से ही आपको आंसर मिलेंगे, पैसेज में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपको पैसेज है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उनके आंसर देने हैं। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 10 क्वेश्चन मिलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज के 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं मतलब अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या फिर जो पैसेज में से लाइन आपको यूं लग रही है कि ये इसके आंसर की लाइन हो सकती है तो आप वो उठा के भी लिख सकते हो। ठीक है। तो जो पैसेज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं, पैसेज के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर तो आपको आंसर लिखना है, और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सेंटेंस बनाना है। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग इन योर वर्ड्स। मतलब कोई पैसेज में से ही कोई भी आपको 5 दे दिए गए हैं वर्ड्स, उन 5 वर्ड से आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, मतलब 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आपका पैसेज का था। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे, किसी भी 2 के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो जो हमारा पहला है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आपको नोट्स बनाने मतलब आर्टिकल लिखना है। सेकेंड हमारे पास है मेथड्स ऑफ राइटिंग। ठीक है। फर्स्ट क्या था प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेकंड था मेथड्स ऑफ राइटिंग, थर्ड है कंपोजिशन ऑफ कंपोजिंग अ फॉर्मल लेटर, कंपोजिंग अ फॉर्मल लेटर, और जो फोर्थ हमारे पास वो है फीचर्स ऑफ अ मीमो, फीचर्स ऑफ अ मीमो। तो ये जो हमारे पास 4 हैं इनमें से किसी भी 2 के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। 2 हैं वो आपको अच्छे से जो आपको पसंद आए, जो आपको आते हों, जिनके बारे में आपको पता हो उनके बारे में आप लिख देना, वहां नोट्स बना के लिख देना वहां। तो नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हैं यू आर अ लाइब्रेरियन इन अ कॉलेज। आप किसी कॉलेज में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे हैं। राइट अ लेटर टू अ बुक सप्लायर। बुक सप्लायर को आपको लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू अ कैटलॉग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स रिक्वायर्ड फॉर योर लाइब्रेरी। आप एक लाइब्रेरियन हैं कॉलेज में और आपको लेटर लिखना है सप्लायर के पास रिक्वेस्ट करते हुए कि जो सप्लायर है वो आपको कैटलॉग सेंड करे इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक है उसकी कैटलॉग सेंड करना है। जो इंग्लिश लैंग्वेज बुक है लाइब्रेरी के अंदर उनका कैटलॉग सेंड करे सप्लायर, इसलिए आपको लेटर लिखना है। ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यू आर अ लाइब्रेरियन इन अ कॉलेज। Write a letter to a book supplier requesting him to send you a catalog of English language books required for your library. So 10 मार्क्स का जो आपका लेटर है ये आप लिख देना। वो सबसे ऊपर एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद द मैनेजर या फिर जो भी पब्लिशर कंपनी है उसका एड्रेस आएगा। ठीक है। जो सिटी स्टेट जो भी है वो आएगा, उसके बाद पिन कोड, हाँ, फिर उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, फिर सर मैम जो भी करके फिर आप उसको लिख सकते हो। मतलब जो लेटर आपको कंटेंट लिखना है वो लिख सकते हो। लास्ट में उसके बाद थैंक यू लिखना होता है, योर वर्स फेथफुली लिखना होता है, नाम लिखना होता है।
ठीक है, जैसे सभी लेटर्स में लिखते हैं वैसे ही आपको लेटर लिखना है। लेकिन आप जब ये लेटर लिख रहे हैं तो अपने आप को एज अ लाइब्रेरियन आपको सोचना है कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ। अब हमें पैराग्राफ लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में हमने लेटर लिखा था, अब फोर्थ क्वेश्चन में पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर कॉलेज लाइब्रेरी एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इट। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर कॉलेज लाइब्रेरी एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इट। कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है और जो फैसिलिटी जो कॉलेज लाइब्रेरी आपको दे रही है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो अप्रोक्स 500 आप वर्ड्स लिख देंगे, वो इनफ है। तो आप देखो ये चीजें कोई रट के जाने की तो है नहीं, ये चीजें तो आपको खुद से लिखनी होती है ना, जो आज तक आपने सीखा है या फिर आपको पता है इन सब चीजों के बारे में। आप अपने कॉलेज में गए होगे, आपने ग्रेजुएशन की है, जो भी आपने स्कूल में भी आप लाइब्रेरी में गए होगे, तो उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होता है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं और किस तरह की लाइब्रेरी आपकी स्कूल की कॉलेज की थी। ठीक है, उसके बारे में आप लिख देना। यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो BLI 225 का जो हमारा क्वेश्चन है उसका मेन मोटो ही यही है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, रिटन स्किल, जो राइटिंग स्किल है वो चेक करना चाहते हैं। तो आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स का यूज करें, ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो आप भी अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब जो वर्ड्स है उनका चुनाव ऐसे करें कि आपको भी वो अच्छे से समझ आ रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो, और जो एग्जामिनर है जो आपका एग्जाम चेक करेगा उसे भी ये समझ आए कि आपने लाइन क्या लिखी है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, नाउ वी आर ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द मेकिंग एंड यूटिलिटी ऑफ अ पोर्टफोलियो। देखो ये पोर्टफोलियो रिज्यूमे वाला जो हमारा है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो और रिज्यूमे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आता है, चाहे रिज्यूमे आ जाए या पोर्टफोलियो आ जाए या दोनों भी आ सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमेशा आता है। राइट अ नोट ऑन द मेकिंग एंड यूटिलिटी ऑफ अ पोर्टफोलियो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 500 वर्ड्स के अप्रोक्स आपको लिखना है, नोट बनाना है इसका पोर्टफोलियो का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। जो हमारा ये वर्ब वाला क्वेश्चन है ये भी हमेशा आता है। हर एक जो हमारा 2 to 5 का एग्जाम हमने अभी तक डिस्कस किया है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, उसमें वर्ब वाला क्वेश्चन है वो हमेशा आता है। हाँ, और जो पोर्टफोलियो वाला है, रिज्यूमे वाला है, लेटर और ये पैसेज, ये तो सब में आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो ये वर्ब वाला है ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसमें हमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वर्ब वाला, उसके अंदर हमें 5 जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं, और हमें ब्रैकेट में जो हेल्पिंग बॉक्स हम उसे बोल सकते हैं, हेल्पिंग बॉक्स मिलता है, उसमें से आपको वर्ब चूज करके लिखनी होती है। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस है वो वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये आप जरूर से जरूर आपको करके ही जाना है अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब जो हमारा 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, तो हमें इसके अंदर भी जो 7th के अंदर प्रीपोजिशन वाला है उसके अंदर भी हमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 ब्लैंक्स मिलेंगे जो हमें फिल करने हैं सुटेबल प्रीपोजिशंस से। और ऐसा कुछ अलग से नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब इजी लैंग्वेज यूज की गई है, ऐसे कोई अलग से मतलब नए वर्ड्स का ऐसा कोई यूज नहीं किया गया है जो आपको समझ नहीं आएंगे। नॉर्मल लैंग्वेज यूज की गई है, इंग्लिश की जो होती है, नॉर्मल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स मतलब यूज किए गए हैं। तो ये मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ किस तरह के हैं। जो फर्स्ट है हमारा, आई मस्ट स्टार्ट, प्रीपोजिशन वाला मैं बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आई मस्ट स्टार्ट डैश ड्रॉ टू रीच द स्टेशन इन टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा प्रीपोजिशन, एट। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। उसके बाद जो सेकंड है वो है द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, तो इसमें क्या आएगा, सिंस।
जो होता है ना सिंस और फॉर यूज होता है ना, तो इसमें क्या आएगा सिंस। जो थर्ड है हमारे पास वी है, वो है वी शैल स्टे 3 months डैश अमेरिका। वी शैल फिर से रिपीट करते सॉरी, वी शैल स्टे 3 months डैश अमेरिका, तो यहाँ क्या आएगा इन। वी शैल स्टे 3 months इन अमेरिका। जो फोर्थ है हमारा वो है ही रस्ट टू माई रूम पेंटिंग डैश ब्रेथ, तो इसके अंदर क्या आएगा 4। ही रस्ट टू माई रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ। फिफ्थ जो है हमारे पास डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मिल्क। डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मिल्क, तो यहाँ क्या आएगा ओवर। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, ये क्या था प्रीपोजिशन वाला। मैं सोच रही थी वीडियो को जितना छोटा उतना छोटा बनाएंगे, लेकिन चलो आप डिस्कस करने लग गए हैं तो वर्ब वाला जो क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन था वो था फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट है वो है आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू व्हेन ही डैश बैक। आई विल कॉल यू व्हेन ही डैश बैक। तो जो हमारा हेल्पिंग ऑप्शन दिया हुआ है, जो हेल्पिंग सेशन दिया हुआ है उसके अंदर दिया हुआ है हमें कम्स विल कम, तो इसके अंदर क्या आएगा आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम बैक। मैं तुम्हें कॉल करूंगी जब वो वापस आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड है उसके अंदर दिया हुआ है दिस बुक इज नॉट लॉन्ग। दिस बुक इज नॉट लॉन्ग आई डैश इट बाय लंच टाइम। आई डैश इट बाय लंच टाइम। और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं विल बी रीडिंग और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विल हैव रीड, तो इसके अंदर क्या आएगा विल हैव रीड। ठीक है, दिस बुक इज नॉट लॉन्ग आई विल हैव रीड इट बाय लंच टाइम। थर्ड जो हमारे पास है वो है लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स ईट डैश। ईट डैश उसके बाद फुल स्टॉप है। ठीक है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है विल रेन और सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू रेन, तो इसके अंदर क्या आएगा इज गोइंग टू रेन। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट इज गोइंग टू रेन, है ना। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट इज गोइंग टू रेन। नाउ वी हैव फोर्थ द ट्रेन डैश। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं अराइव्स और सेकंड ऑप्शन है विल हैव अराइव्ड। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। फिफ्थ है वो है आई डैश इनटू टाउन लेटर ऑन। डू यू वांट अ लिफ्ट, वो क्या कह रहा है आई डैश इनटू टाउन लेटर ऑन। डू यू वांट अ लिफ्ट, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है ड्राइव विल बी ड्राइविंग, तो क्या आएगा आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन लेटर ऑन। डू यू वांट अ लिफ्ट, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है विल बी ड्राइविंग। ठीक है, 7th क्वेश्चन प्रीपोजिशन वाला है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन 8th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वाला, प्रीपोजिशन वाला और पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म और वर्ब वाला, पोर्टफोलियो, रिज्यूमे, ये तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमेशा आते हैं, तो ये वाले टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। फर्स्ट है वो है आई मेट हिम डैश ईयर एगो, तो इसके अंदर क्या आएगा ए। आई मेट हिम अ ईयर एगो, है ना, ए एंड द यूज करते हैं ना आर्टिकल्स में हम, तो इसके अंदर क्या आएगा अ। आई मेट हिम अ ईयर एगो। सेकेंड हमारे पास है हैव यू टोल्ड हिम अबाउट डैश एक्सीडेंट, तो इसके अंदर क्या आएगा द। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हो रही है ना, कि उस टाइम जो एक्सीडेंट हुआ उसकी बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा द। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द
एक्सीडेंट। थर्ड है ही इज डैश ऑनर्स टू हिज प्रोफेशन, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास द ब्रेव सोल्जर lost dash arm in battle, the brave soldier lost the arm in battle। इसके अंदर क्या आएगा द। जो फिफ्थ है हमारे पास और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन वो है लेट अस डिस्कस डैश अबाउट लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। तो इसके अंदर क्या आएगा द। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। जो हमने सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, आपको हेल्प करेगी एग्जाम टाइम पे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।